नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का आपने नाम सुना होगा। पिछले 2-4 दिनों से वो काफ़ी विवादों में हैं क्योंकि भगवा आतंकी उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने थूक कर किसी महिला के सर पर बाल बनाया। वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था, लेकिन अब हकीकत ये है कि जावेद हबीब भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी निकला, यानी उन भगवा आतंकियों का भाई निकला। ये बड़ी खबर और उनकी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि अगर किसी के नाम मुझसे मुसलमान झलकता हो, किसी के कपड़ों से मुसलमान झलकता हो, तो उनके पीछे ये भारतीय जनता पार्टी हो या संघी हो या बजरंग दल के गुंडे हों, कहीं भी मौका मिले उनके पीछे पड़ जाते हैं। और यही हुआ पिछले दिनों जब जावेद हबीब किसी सेमिनार में थे और वहां पर उन्होंने लेक्चर देते हुए जब एक महिला का बाल बना रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर पानी ना हो तो भी आप बाल बना सकते हैं, और उन्होंने सर पे थुकाया। वो वीडियो खूब वायरल हुआ। अब नाम चूंकि जावेद हबीब था, इसलिए उनके पीछे जितने भी ये धर्म के फर्जी ठेकेदार हैं उनके पीछे लग गए और जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया। जावेद हबीब की खूब चर्चाएं होने लगी, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें गालियां देने लगे। मगर अब जब तस्वीरें आई हैं वो चौंकाने वाली है। बहुत ज़्यादा लोगों को खबर नहीं थी इस बात की, और चौंक लोग रहे हैं इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जावेद हबीब खुद भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। देखिए, जो कई जगह की तस्वीरें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता हुआ ये आदमी आपको नजर आएगा। इसमें लिखा हुआ भी है, जावेद हबीब ज्वाइंस बीजेपी, बिकम नेशन का चौकीदार फ्रॉम बालों का चौकीदार। यानी बालों का ये जो हजामत किया करते थे, बाल जो बनाया करते थे, हेयर स्टाइलिस्ट थे, अब बालों के ये चौकीदार देश के चौकीदार हो गए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने अपने नाम के साथ जब चौकीदार लगाया था तो बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी अपने आप को चौकीदार कहना शुरू कर दिया था। लिहाजा लोगों ने इसके नाम के साथ भी चौकीदार लगाया था उस समय जब जावेद हबीब ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। साथियों, हालांकि जावेद हबीब ने इस पर माफ़ी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है, वीडियो भी जारी करके और इंस्टाग्राम पर भी कहा कि अगर हमारे इस काम से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो हमें क्षमा करें, हमारा इंटेंशन ये नहीं था। जो भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भगवा आतंकी, धर्म के फर्जी ठेकेदार उसके पीछे लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर नाम के साथ मुसलमान लगा है तो उसके पीछे वो किसी कीमत पर भी लग जाते हैं। अब देखिए, हालत ये हो गई है मध्य प्रदेश में कि वहाँ पर तो जो है सो कार्रवाई करने की मांग चल रही है, और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा कि अगर उसके सैलून को बंद नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठेंगे, वो आंदोलन करेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से धमकी दे दी गई है। देखिए, ये खबर छपी है कि बालों में थूक कर हेयर कटिंग करने वाले जावेद हबीब को विजय वर्गीय की चेतावनी, 48 घंटे में बंद करें। तो आप हेडलाइन देखकर ये समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से धमकी दी जा रही है कि उसके सैलून को बंद करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देश के बहुत सारे बड़े शहरों में जावेद हबीब का सैलून है और वो सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, काफ़ी जाना माना उनका नाम है। देखिए, लिखा है, जो विस्तार से थोड़ा सा आपको खबर बता देते हैं इसके बारे में। भारत के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब द्वारा महिला के सिर पर थूकने का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। जावेद हबीब का विरोध उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी पहुंच गया है। इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपना एक वीडियो जारी कर जावेद हबीब के सैलून बंद करवाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद उन्होंने शहर में आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी है। इंदौर में जावेद हबीब के तकरीबन 10 सैलून मौजूद हैं। जी हाँ, इंदौर में पूरे देश में ही उनका सैलून मौजूद है। उसमें है कि आपको बता दें कि इंदौर शहर में जावेद हबीब का काफ़ी अच्छा मार्केट है। इंदौर में जावेद हबीब के 10 सैलून हैं। ऐसे में महिला के सिर पर थूकने के मामले में इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और निगम कमिश्नर को कहा है कि 48 घंटे में हबीब के सैलून बंद नहीं हुए तो वो आंदोलन करेंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सड़क पर उतर चुकी है और जावेद हबीब के पीछे ये लोग पड़ चुके हैं। अब देखिए, ये जो थूकने का मामला है साथियों, बार बार मुसलमानों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि वो थूकते हैं या क्या करते हैं, खाने में थूकते हैं तो पानी में थूकते हैं।
तो जगह जगह पे आपको याद होगा कि जब कोरोना की पहली महामारी आई थी उस समय मुसलमानों के कितने सारे वीडियोस, कोई पुराने भी वीडियोस निकाल कर कहीं पे अगर सड़क पर थूकता हुआ कोई मुसलमान दिख गया था तो वो पुराने वीडियोस भी उन्होंने जो सोशल मीडिया पर डालकर ये कहने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमान जानबूझकर थूक रहा है ताकि कोरोना फैले। लेकिन उसके बाद देखिए कि धीरे धीरे थूक कहाँ गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। अब जावेद हबीब की अगर हम बात करें तो जावेद हबीब ने जो है सो ये नहीं कहा कि थूक रहे हैं हम बाल कटाने के लिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और जिस तरह से वो काम करते हैं उन्होंने बताया कि अगर पानी नहीं है तो इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर उनकी बातों पर गौर करें, उनके वीडियोस पर गौर करें तो उन्होंने इस तरह से कहा था, मगर उस बात को एक तरह से बतंगड़ बना दिया क्योंकि नाम से वो आदमी मुसलमान है और हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के जो राजा हैं, वो भी कपड़ों से जो इंसान के धर्म को पहचानते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके भक्त भी वैसे ही उसी की तरह से काम करेंगे। देखिए इसमें आगे थोड़ा सा और क्या लिखा है कि बीजेपी में से निष्कासित करने की मांग उठाई गई है। देखिए जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि जो ये जावेद हबीब भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका है बाज़ाब्ता, 2019 में ही उसने ज्वाइन किया था, तो उस जो अब मांग होने लगी कि साहब इसको भारतीय जनता पार्टी से भी निष्कासित किया जाए, इस आदमी को भारतीय जनता पार्टी की में कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए लिखा है, इसी मामले में इंदौर शहर भाजपा के उपाध्यक्ष सुमित्र मिश्रा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर यह बात कही है कि जावेद खुद को भाजपा का सदस्य बताता है, यदि ऐसा है तो उसे तुरंत ही निष्कासित किया जाना चाहिए। मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण नाक और मुंह द्वारा फैलता है। दुनिया के सभी डॉक्टर्स लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में खुद को हेयर डिज़ाइनर बताने वाला यह व्यक्ति इंसानियत का दुश्मन बनकर लोगों के सिर में थूक भी रहा है, साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। ये उसकी तालिबानी सोच है। तो देखिए मुसलमान अगर नाम है, इस्लामिक नाम है, तो उसकी हर सोच को इसी तरह से तालिबानी बता दी जाती है। उसके हर सोच में किसी न किसी तरह से जिहाद को घुसा दिया जाता है और जावेद हबीब के साथ भी वही हुआ है। वो अलग बात है कि जावेद हबीब खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला है। अब हम आपको जावेद हबीब का वो वीडियो भी आगे आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जावेद हबीब ने माफ़ी मांगी है और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है जो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है उसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जावेद हबीब पहले भी जो है सो विवादों में आ चुके हैं। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर 2017 में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर केस दर्ज किया गया था। सैलून के लिए एक न्यूज़पेपर को दिए विज्ञापन में उन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच प्रकरण समाप्त हो गया था और उसके बाद कमल खिलाने भी निकले थे। ये जो रिपोर्ट अमर उजाला की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जावेद हबीब ने भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि वह जिले में सक्रिय नजर नहीं आए, राजनीतिक मंचों पर भी वो नहीं दिखे। तो साथियों अब आप देख लीजिए कि जावेद हबीब ने किस तरह से माफ़ी मांगी थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि 48 घंटे के अंदर इसके नाम से चल रहे सभी संस्थानों को बंद किया जाए।